मया संता सायर्मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि भवति सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोई सर्वसाहुरम्। अधिष्ठान परम सिद्ध भगवान की देवादि देवेक जरा श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म उत्तिष्ठा आचार्य पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की श्रवण मुनि श्री श्रेयस सागर जी महाराज जी की बद्धिते उच्यते जीव समगो निर्ममं क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्यते। आज आचार्य भगवान एक विशेष प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, बद्धिते उच्यते जीव, ममत्व भाव से जीव बंधता है और निर्ममत्व भाव से जीव छूटता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्यते, अर्थात सर्व प्रयत्नों के द्वारा जो भी हमारे ममत्व के स्थान हैं उनसे अपने भावों की विशुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। जितने भी अपराध होते हैं सब राग में ही होते हैं। जैसे जैसे जीव को वस्तु तत्व का बोध होता चला जाता है उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, उसका विजन व्यापक हो जाता है, उसमें संकुचितता को कोई स्थान नहीं। जब जीव ने समझ लिया सत्य का नाश नहीं, असत्य का उत्पाद नहीं, वह एक पर्याय से अन्य पर्याय रूप परिणमित होता रहता है। निवास तो जन्म सतोर नाशो, द्रव्य से पर्याय और पर्याय जो है वह गुण का विकार है। गुण विकारा पर्याय, अर्थात जो द्रव्य का लक्षण सत है वह गुण और पर्यायों से युक्त होता हुआ अनेक अवस्थाओं में परिणमन करता है। नाना अवस्थाओं में परिणमन करते हुए भी द्रव्य कभी भी द्रव्यांतर नहीं हुआ। क्यों? आप सब द्रव्य हो या नहीं हो, ये सब आपकी ही चर्चा है। आप जीव द्रव्य हो, ज्ञान आपका गुण है और जो नर नरकादि चतुर्गति रूप जो पर्याय है वह स्थूल व्यंजन पर्याय है और जो षटगुण हानि वृद्धि रूप जो अर्थ पर्याय रूप परिणमन चल रहा है जीव का, उसमें भी अर्थ पर्याय में भी एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। जो स्वाभाविक अर्थ पर्याय है वो इतनी सूक्ष्म है कि आपको महसूस नहीं हो रही। प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति समय, क्षण तो बहुत बड़ा हो गया, मिनट तो बहुत बड़ी वस्तु हो गई, समय सेकंड तो बहुत बड़ा काल हो गया। उस एक सेकंड के असंख्यात भाग में षट गुण हानि वृद्धि का परिणमन जीव का चल रहा है।
असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि होते हुए अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि के रूप में इस प्रकार 12 प्रकार से जीव जो है अपनी स्वाभाविक अर्थ पर्याय में परिणमता है। आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, यानी ये इतना सूक्ष्म है कि ये केवली के ज्ञान का विषय है। हम तो एक पलक झपका रहे हैं, उसमें भी असंख्यात समय हो गए और असंख्यात में प्रमाण संख्यात काल में, उतने समय प्रबद्ध काल में जीव जो है वह सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण कर्मों का बंध करता है और जो अभंगित राशि है उनसे असंख्यात अनंत गुना समय अनंत गुना कर्मों का बंद करता है एक समय प्रबद्ध काल में। और एक समय इतना छोटा, 1 सेकंड का भी असंख्यातवा भाग जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यह कर्माश्रम और कर्म निर्जरा की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रणाली को समझते ही वस्तु व्यवस्था का बोध हो जाता है। जैसे जैसे जीव को वस्तु व्यवस्था का बोध होता है, उसे सभी निमित्तों में निर्दोषपना दिखता है। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले हमें निमित्तों के दोष दिखते हैं, वे दोष प्रभावी होते जाते हैं हमारे भावों में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि पर ने ऐसा किया, निमित्तों के दोष प्रभावी होते जाते हैं और वस्तु व्यवस्था का बोध होते ही हमारा जो मोह रूपी अंधकार है वह छटने लगता है और निर्ममत्व बना आता है। वही निर्ममत्व बना आते ही जो कर्म बंध, जो बहुत सारे एक छोटे से समय में बहुत सारे कर्म बंध रहे थे, वह कर्मों का बंधना रुक जाता है। कर्मों का बंधना जैसे जैसे रुकता है, कर्माश्रम रुकता है, साथ में कर्म निर्जरा भी चलती रहती है जीव की। तो यही बता रहे हैं कि बद्धते मुच्यते जीव, जो ममत्व भाव से युक्त है वह कर्म बंध से बद्धता ही चला जाता है। आचार्य भगवत कुंत स्वामी कह रहे हैं, रत्तो बंधनी कम्मम मुच्यति जीव विराग संपन्नो, ऐसो जिनो मदेसो तमहा कर्मसु मारच। अर्थात हे जीव, जो रागी है वह कर्मों से बंधता है और जो विरागी है वह कर्मों से छूटता है। अब आप सबको कर्मों से बंधना है कि कर्मों से छूटना है? आप लोगों को छूटना है या बंधना है? छूटना भी है और बंधना भी है। बंध पूर्वक निर्बंधता का पुरुषार्थ होता है। हम व्रतों में बंधे कि नहीं बंधे, संयम में बंधे कि नहीं बंधे, महाव्रतों की मर्यादा में बंधे कि नहीं बंधे? तो अगर आपको कर्मों से छूटना भी है तो इससे पहले आपको व्रतों से बंधना पड़ेगा। आचार्य समन्वत स्वामी ने शाकाचार में इसीलिए शावकों को ये जितने भी व्रत नियम संयम की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वह आपको छूटने के लिए, कर्मों से छूटने का उपाय है। तो इसके लिए कहा कि पहले आप बंधो, आप अपने घर से छूटे जहां आप लोगों ने जन्म लिया। तो कैसे छूटे? पहले आप किसी से बंधे कि नहीं बंधे? बंधे तभी छूटे। इसीलिए बंधन पूर्वक भी छूटना होता है। तो हमें अपने जीवन में
बंधन पूर्वक अनुव्रतों को ग्रहण करके जो दिग्व्रत है, अर्थात 10 दिशाओं में जो भी प्रसिद्ध पर्वत, नदी, नगर आदि जो प्रसिद्ध स्थान है, उनकी मर्यादा कर लेना कि हम जीवन पर्यंत इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, आपका जो राग है वह अब इससे कि एप्पल जो है, यानी वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया जो उन्होंने, एप्पल पेड़ से नीचे गिरने की बजाय हवा में ऊपर जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पे ये बताना है कि इन लोगों ने सिद्धांत को बताया है, सिद्धांत को बनाया नहीं है। यहाँ तक कि महावीर स्वामी ने भी सिद्धांत को मात्र बताया है, वस्तु स्वभाव को उन्होंने भी सिद्धांत को बनाया नहीं है। इसीलिए तो देखो कितना स्वतंत्र दर्शन है जैन दर्शन। क्या कहा है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में परिणमन करता है। हमारे सुख का कर्ता भी ईश्वर नहीं है और हमारे दुख का कर्ता भी ईश्वर नहीं है। यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं किसी कार्य के परिणाम की, किसी कार्य के फल की, जब हम जिम्मेदारी ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारा दुख जो पर सापेक्ष दुख था वह कम हो जाता है, क्योंकि हम अन्य को निर्दोष मानते। आप बोलते ना इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो हमने ही किया, हमने बोला था ऐसा तो ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गया, जब वस्तु व्यवस्था का बोध होता है तो जीव को पर निमित्तों में निर्दोष बना दिखाई देता है, और जैसे जैसे पर निमित्तों में निर्दोष बना दिखाई देता है तो जो मोह की, जो ज्ञान की धारा पर गेयों में जा रही थी, वही ज्ञान धारा अब 100 गे में 100 को घे बनाती और अपने आप को जीव कार्मिक अकाउंट सा, यानी कर्म का फल था ऐसा मान करके हम उसे जाने देते हैं, निर्दोष यानी उसे इग्नोर करते, नेग्लेक्ट करते। ठीक है, ये परिस्थिति है, जाने दो, आगे बढ़ो, जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, आगे बढ़ो। जो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा वह क्या कहेगा, ठीक है कर्म का फल था, आगे बढ़ो। और जो मिथ्यात्व से दूषित जिसकी दृष्टि है वह क्या कहेगा, सम्यक दृष्टि कहेगा आगे बढ़ो, और मिथ्या दृष्टि कहेगा अरे रहो। क्या कहेगा, अरे रहो। तो सब फिर जिनवाणी क्या कहेगी, संसार भ्रमण में पड़े रहो, क्योंकि अहम बुद्धि ही जीव के संसार परिभ्रमण का सबसे मूल कारण है। और यही बताया कि वस्तु स्वभाव त्रिकालिक है और हम सब उसे जानने के, समझने के कर्ता है, लेकिन वस्तु को बनाने की कर्ता नहीं है। तो इस तरह वस्तु व्यवस्था का अत्यंत विशाल व्यापक दिग्दर्शन जिनवाणी में किया गया। यहाँ तो हमें कल कोई बता रहा था कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, बाहर से आए हुए लोग हैं और अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, तो आपको अपना समय जिनवाणी के उन प्रमुख यानी ऐसे सिद्धांतों के अन्वेषण में अपना समय देना चाहिए। जितना आप समय उसमें देंगे आपका अज्ञान दूर होगा, जैसे जैसे अज्ञान दूर होगा और ऐसे वैसे ही हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो इस तरह हम सभी अज्ञान को दूर करें। आज बहुत सारी माताएं और पेरेंट्स आते हैं कि महाराज जी आपके चतुर्मास में हम कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन इस बार दिवाली पर
हम अपने बच्चों को पटाखे नहीं दिलाएंगे। इस बार अहिंसामय दिवाली मनाएंगे हम। अध्यक्ष जी, सही है नहीं है? जब जशपुर में कोई इतिहास बना है, अपने छत्तीसगढ़ गौरव सुयश सागर जी महाराज जैसे निष्प्रह साधु का अपने को सानिध्य मिला है, तो जीवन में परिवर्तन और जो ये सब वासना के स्थान है, चाहे पटाखे हो, चाहे कोई भी वस्तु है जिनसे हमें आसक्ति है, यानी हमें लगता है कि इनके बिना हमारा पर्व ही नहीं बन सकता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दिवाली में पटाखे कोई उसके बिना पर्व ना बने ऐसा संभव ही नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे कॉलेज लाइफ में, जो उनको एक फिक्स पैसे दिए जाते थे कि ये आपकी पॉकेट मनी है, आप जो चाहो यूज करो, तो वे कभी भी पटाखों में प्रयोग नहीं करते। वे इस समय उन पैसों का प्रयोग जो दीन दुखी जो बच्चे दिवाली पर जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ऐसे को कपड़े खरीद के आपने अपनी आंखों से देखा, कपड़े ला करके दे रहे हैं। जो बच्चे खुश नहीं हो सकते उन्हें मिठाइयां दे रहे, जिनके घर में कुछ अच्छा मीठा बनाने की भी व्यवस्था नहीं है, उनको पैसे मत देना। पैसे देंगे तो वो अपमान समझ सकते हैं, उन्हें मीठा बना के मीठा देना। तो मीठा बोलो और मीठा खाओ, यह एक गुरु ने बहुत अच्छा सूत्र सिखाया है। तो ऐसी दिवाली अहिंसक दिवाली हो। और ये सारी माताएं दीपावली पर अपने घर का कोना कोना साफ करती है, यहाँ तक कि जो साल भर में सफाई न की हो वह सफाई आप घर की करते हो। तो हमारा युवाओं से कहना है, घर की सफाई तो ये माताएं कर लेगी। हमने अपने गांव में भी ये परंपरा देखी कि पूरे मंदिर की सफाई युवाओं के द्वारा की जाए, और इससे आगे बढ़कर हम अपने घर का कोना कोना साफ करते हैं। इसके साथ साथ अपने मन का कोना कोना, जो भी विषाक्त वायरस लग गए हैं साल भर के, वो सब दूर करें। तो इस बार हमारा दीपावली मनाना सार्थक होगा। भगवान महावीर स्वामी
वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की, परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, 3.9 करोड़ विराजों की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। बंधुओं, हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। हम निरंतर अपने मन को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ प्रयास में सफल होते भी हैं, लेकिन मन बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। सबसे द्रुत यदि गति किसी की है तो मन की ही है। जैसे ही पवित्रता के पास ले जाते हैं, क्षण मात्र में पुनः मलिन हो जाता है। इस विचित्र मन की दशा आज आचार्य भगवान एक नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज चर्चा चल रही है हमारी संतति की। किसकी? संतान की चर्चा चल रही है, संतति की चर्चा चल रही है। और संतति की चर्चा के अंतर्गत सबको आनंद आ रहा है, अपनों की बात सुनने में आनंद आ रहा है, और वो भी अपने बच्चे हों तो और आनंद आता है, और आनंद आता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है खाने में? सबसे हमें मेरा सबसे मीठा क्या है बताओ, है ना? क्यों व्यक्ति जी मीठा खाते कि नहीं खाते? महाराज ने कहा मीठा खाओ और मीठा बोलो। हाँ, मीठा सुनना अच्छा ज्यादा लगता है। सही है। ये देखो मन की विचित्रता। मीठा, सबसे मीठा क्या है? वचन है। ठीक है, ये तो कहने की बात है। मतलब वस्तु रूप से यदि देखें अपन तो शक्कर मीठी होती है, शक्कर से भी ज्यादा मिश्री मीठी होती है, मिश्री से भी ज्यादा। पूरे लोक में प्रसिद्ध है, सब कहते हैं क्या? अमृत। स्वर्ग में प्राप्त होने वाले देवताओं को अमृत सबसे मीठा माना जाता है। किसने स्वाद चखा कि नहीं चखा अभी तक? समझ सुनाए, स्वाद अमृत का नहीं चखा? अरे इस पर्याय में नहीं चखा हो, लेकिन पूर्व पर्याय में चखा होगा, क्योंकि हमको ऐसा शास्त्रों के माध्यम से बोध होता है कि देवताओं को जब भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है, उनको वो अमृत पान करते हैं। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं अमृत मीठा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुनो क्या है। शिशु भी लघु हस्ताभ्याम मध्यते यत् सुभोजनम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? शिशु भी लघु हस्ताभ्याम मध्यते यत् सुभोजनम तद सा स्वादनम नूनम पीयूष स्वाद संनिधि। पीयूष यानी अमृत। अमृत का स्वाद भी न्यून है, कम है। समझ? जब बच्चे अपने
अपने हाथ से घोल दें और घोल कर कुछ बनाएं और खिलाएं अपने माता पिता को, तो कैसा स्वाद आता है। हाँ, खेल खेल में वो कुछ बनाते हैं, खेलते हैं, तो खेल के मामले कुछ बनाया है, ऐसी शक्कर वक्कर घोल दी, कुछ घोल दिया और अपना हाथ डाल के घोल दिया। और छोटे छोटे बच्चे यदि आप आपको लेकर देते हैं तो उसका स्वाद कैसा आता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं अमृत का स्वाद भी न्यून है, फीका है उसके सामने में। अमृत में भी स्वाद नहीं है वो, जो स्वाद बच्चों के हाथ से घोला हुआ रस का है। कहते हैं कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमृत स्वादिष्ट है, अमृत अच्छा है, लेकिन निसंदेह अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट वह साधारण रसा घोल है, जिसे अपने बच्चे अपने छोटे छोटे हाथ डालकर घोलते हैं। क्यों आता है आनंद? ये मन की स्थिति है। अभी चर्चा चल रही थी, बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्माण तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वे चिंतित। मन के भीतर राग दृष्टि होती है। जब हमको स्नेह होता है, राग होता है, तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य हमको प्रशस्त मालूम होता है, श्रेष्ठ मालूम होता है। और बच्चों के द्वारा तो विशेष रूप से बच्चे सहज उनकी प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, मायाचारी पाप बाहर के वातावरण का प्रभाव उनमें दृष्टिगोचर होता है, लेकिन छोटे रहते हैं तो जब गया हम उसका जयकारा याद करो बच्चे, वंश नाम है ना उसका, तो क्या आनंद आता है। वो आनंद कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। संतान के द्वारा प्राप्त जो आनंद होता है, बालकपने में जो बाल क्रीड़ा होती है, उन बालकों का जो आनंद होता है, वो देखने से इतना आनंद आता है, वो आनंद कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। वो केवल वही जानता है जिसकी संतान उत्पन्न हुई है, जिसके बालक बालिका उत्पन्न हुए, जिसने पुत्र रत्न प्राप्त किया है, वो आनंद उसी को मालूम है। अन्य को आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। सहज रूप से इतने, यद्यपि उनकी कषाय है, कषाय से रहित नहीं है, लेकिन वो कषाय होने पर भी जो बाहरी कषाय है, उस कषाय का प्रभाव उनमें नहीं दिखता है। वो अपने में मस्त होकर खेलते रहते हैं, अपने में मस्त होकर कार्य करते हैं। उनको आपके कहने सुनने से कोई प्रयोजन नहीं होता। क्यों आनंद आता है? वो स्वयं आनंदित होते हैं, इसलिए वो दूसरे को आनंद देते हैं। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अध्यक्ष जी, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उससे वही प्राप्त होता है। बच्चों के खेल से, बच्चों की क्रीड़ाओं से, बच्चों की हरकतों से कुछ भी कार्य करें तो हमको आनंद क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो आनंदित होते हैं, वो काम को करते हुए, वो खेलते हुए आनंदित होते हैं। एक वैशाली नगर की बात है, पर्यूषण पर्व चल रहा था और रात के हम सामायिक में बैठे थे, तो वहां उस समय में टेम्परेरी व्यवस्था थी 10 दिन के लिए हम लोगों की। तो सामायिक के काल में एक बच्चा अंदर आ गया और वो बच्चा खेल रहा था। अमित भी है, कहा है ना आपके घर में, बैठते हो मजा आती कि नहीं आती? आती है। नई नई गाड़ी ला रही हो और बैठे तो कितना आनंद आता है, बोलो आता है कि नहीं आता?
आता तो है महाराज, आप बोलो मानो या ना मानो, लेकिन आता है आनंद। समझ आता है कि नहीं आता? तो वो बच्चे को हमने देखा सामायिक कर रहे थे हम तो, लेकिन सामने आकर खेल रहा था। आप आश्चर्य करोगे कितना आनंद आ रहा उसको। गोटी उठाया उसने, एक गोटी, और गोटी को बनाया प्लेन। गोटी को बनाया प्लेन, और वो बड़ा मजे से ऐसे खेल रहा है उठाकर, और ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, यहाँ गया वहां गया, पाटे के नीचे डाल दिया उसने हमारे। तो और फिर आ गया हमारे पास में, हम तो समाज में बैठे थे, वहां डाला, निकल गया, ज्यादा अंदर घुस गया थोड़ा सा। तो अब वो देख रहे कि कोई आ जाए, निकाल दे, महाराज बैठे हो जाए तो पाटे के नीचे से हमारी प्लेन मिल जाए हमको। तो हम उसका चेहरा देख रहे थे बच्चे का, कि देखो क्या सहज प्रवृत्ति इसके भीतर में चल रही है। और उसको उस पत्थर की गोटी में ही उसको इतना आनंद आ रहा है, क्यों? उसने वैसी कल्पना कर ली उसमें। वस्तु में आनंद नहीं होता, वस्तु तो जैसी होती है वैसी होती है। सब आनंद हमारा भीतर का है, हमारी सोच का है, हमारी मानसिकता का है। हमने कल्पना क्या करके रखी है, और यदि कल्पना समीचीन है, श्रेष्ठ है, आनंददायी, तो आनंद आता है। और नहीं तो एक ही वस्तु, रसगुल्ले में आनंद आता है कि नहीं राजेश भाई? आता है? बोलो, आता तो है महाराज। अच्छा, कितने में आता है? एक में ज्यादा आता है कि दो में? पहला, क्या बात कही है, ये विज्ञान का सिद्धांत है। पहला में कभी कभी ऐसा होता है पहले से ज्यादा दूसरे में भी आता है, ठीक है। यद्यपि विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत यदि आप पढ़ोगे तो इसको कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। मनोज भैया, उपयोगिता का सिद्धांत, वस्तु की कीमत कैसे तय की जाती है? जब भैया वस्तु की कोई कीमत नहीं होती है, वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। अब ये शास्त्र है, और जो नहीं जानता है हम उसको दे दें तो ये बोलेगा क्या उसके लिए। और आपको हम बता चुके हैं इसकी महिमा, ये कुरल का ग्रंथ है, इतनी महान है, ये अभी उपलब्ध नहीं हो रहा, मुश्किल हो रही है मिलने को। तो अभी हम आपको दें तो आपको क्या लगेगा? कीमत किसकी है? वस्तु की कीमत नहीं है। थोड़े दिन के पहले धूप कैसी लग रही थी? हाँ, अब सुबह उठ के हम आते हैं जैसे ही बाहर में तो देखते हैं तो लोग पूछते हैं, बोले कहाँ धूप है? कोने में, उधर वहां खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों है कीमत? वस्तु की कीमत नहीं है, कीमत है उपयोगिता की। यदि आपके लिए उपयोगी है तो कीमत है, और यदि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो कोई कीमत नहीं है उसके। कोई लोग सोचते हैं क्या अभिषेक वगैरह होते रहता है तो कभी गोलियां लगती है, तो कोई लोग उनसे प्रश्न करते, महाराज इनको ये रोज डालते हैं? हाँ, और लोग भी रहते हैं काम करने वाले इधर उधर, तो लोग बोलते हैं ये लोग रोज अभिषेक करते हैं, लेकिन आज ये अभिषेक में विशेष बात क्या है? आज अभिषेक में विशेष बात क्या है? तो मैं कहता हूँ भैया तुमको अभी पता नहीं चलेगा, अभी तुमको समझ नहीं आएगा कि आज विशेष क्या है। उस समय में भाव की विशुद्धि होती है, उस समय में समय विशेष होता है, काल विशेष होता है। अभी दिवाली आने वाली, दिवाली के दिन विशेष क्या होगा बताओ? जैसे सूरज रोज निकलता है वैसे उस दिन निकलेगा, जैसे सूरज ढलता है वैसे उस दिन ढलेगा, लेकिन फिर भी उस तीर्थंकर के निर्वाण के कारण से वो काल भी पूज्य हो जाता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं ना,
वो तीर्थंकर का द्रव्य क्षेत्र का भाव भिन्न है, लेकिन उनके प्रभाव से वो काल भी आज तक कितने समय हो गए भगवान महावीर को निर्माण हुए, लेकिन आज तक वो काल पूज्यता को प्राप्त है। तो ऐसा यानी वस्तु की कीमत नहीं है, उपयोगिता की कीमत है। यदि आप उपयोगी मानते हो तो अभी कोरोना का काल चला था तो लोग कह रहे थे महाराज 200 रुपए की दवाई, कितनी 200 रुपए की दवाई, कितनी कीमत उस दवाई की, कितनी दे रहे थे लोग, जिसकी जैसी उपयोगिता मालूम हो रही थी वो दे रहा था। तो वस्तु की कीमत नहीं होती, उपयोगिता की कीमत है। अर्थशास्त्री का सिद्धांत, तो आपने कहा ना रसगुल्ला पहला, तो आपने अपनी तरफ से ठीक कहा, आपको मीठा लगता है, अच्छा लगता है, तो एक रसगुल्ला दे तो अच्छा लगेगा कि 2? हाँ, एक देंगे तो अच्छा लगेगा और 2 देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि, बोलो, देखो शर्माओ मत राकेश ना तो हम देने वाले हैं ना आपको मिलने वाला है, फिर भी आपसे पूछ ले रहे हैं। दोनों में आनंद आएगा, और 2 से ज्यादा 3 करने तो अच्छा घटते जाएगा, उपभोग करेंगे तो घटते जाएगा आनंद, ऐसा है, लेकिन बढ़ते भी जाता है। एक दृष्टि है, जब उपयोगिता उस समय में आपको कम हो गई तो घटते जा रहा है, सही कह रहे हो आप। तो आपको प्राप्त होते हुए वही वस्तु क्या हो गई, जो उपयोगी मालूम पड़ती थी, जो जरूरत मालूम पड़ती थी, जिस वस्तु की जो आपके लिए काम की मालूम पड़ती थी, वो आज वो वस्तु कैसी लग रही है अब आपको, अब निरुपयोगी हो गई आपको वो वस्तु जो सुख की कारण थी, अब कैसी हो गई, वो दुख की कारण बन गई। तो वस्तु में सुख नहीं है, वस्तु में दुख नहीं है, हमारी दृष्टि में सुख है, हमारी दृष्टि में दुख है। मन में उसके प्रति राग है तो सुख मालूम होता है, और मन में राग नहीं होता, द्वेष हो जाए तो उसकी क्रियाओं से दुख मालूम होता है। या बच्चे की क्रिया की बात कर रहे थे हम, कि बच्चे अपने हाथ से खोलते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं निसंदेह अमृत अधिक स्वादिष्ट है। यद्यपि हमने अमृत का स्वाद नहीं चखा, लेकिन कहा जाता है, लोक में प्रसिद्ध है, अमृत मीठा होता है, लेकिन अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट उन बच्चों के हाथ डालकर घोला हुआ वो रस है, वो रस है। और आज कहते हैं बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है। बच्चों का स्पर्श करते ना, कई लोग कहते हैं अच्छा आप बच्चों को खिलाते हो कि नहीं खिलाते, समझ, हम कहते हैं खिला रहे हैं, वास्तव में बच्चों को आप खिलाते नहीं हो, आप बच्चों से खेलते हो। हाँ, आप वास्तव में, अरे अब तो इतने साधन हो गए, मोबाइल टीवी आदि, ये अब मोबाइल से भी छोड़ दो, यदि बच्चे सामने खेल रहे हो और आप देखना बैठकर, तो आप वो आनंद प्राप्त करोगे, वो मोबाइल में भी नहीं मिलने वाला। और कई लोग क्या नवीन माताएं होती हैं, वो देखो आप परिवार में यदि पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, विवाह हुआ है, शादी हुई है, बच्चे प्राप्त नहीं हुए, तो उसका व्यवहार अलग होता है, और बच्चे हो जाने के बाद पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। कैसे बदल गया, एक बालक के निमित्त से पूरा जीवन बदल जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है। अपन लोग बच्चों बहुत कोमल नाजुक होते हैं, तो उनका स्पर्श करते तो अपने को शरीर में अपने को भी सुख मालूम होता है। तो बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है, और कह रहे हैं कानों का सुख उसकी बोली को सुनना है। बोलने लगे, जरा सा बोलने लगे कुछ तो मन करता है उससे बुलवाओ,
हाँ, और बुलवाते हैं और यथवा तथवा कुछ भी बोले तो बोल अपने को कितना अच्छा लगता है। यदि कोई ऐसे बड़ा आदमी बोले वैसी बात को तो आप क्या कहोगे? इसको तो बोलने ही नहीं आता है। हाँ, कोई बोलता हो मान लो तो कैसा मालूम पड़ता है अपने को? वो मीठा लगने लगता है अपने को। और कहीं कहीं थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे तो मान लो कुछ गाली देना हम सीख गए, छोटी मोटी ऐसी गाली कोई ऐसे चुप रही ऐसे अपन सिखा दिया किसी ने बोलने में, तो अपन ही यद्यपि सिखाना नहीं चाहिए, अपने को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब उसके मुंह से गाली भी सुनते हैं तो आपको क्या लगता है बताओ? आप फोर्स करते हो उसको कि तुम बोलो कुछ, उसके मुख से सुनेंगे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि संतान का प्रकरण चल रहा है तो संतान का सुख कैसे सुख मिलता है? तो शरीर का स्पर्श, उनके बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है और कानों का सुख उनकी बोली को सुनना है। अब जो भी बोले हो, जैसा भी बोले, बोलने के संबंध में आपको एक बात बता दें, कई बच्चे 1-1.5 साल में बोलने लगते हैं और कई बच्चे थोड़ा विलंब से बोलते हैं। लेकिन आजकल लोगों को ज्ञान नहीं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमारे पास आते बोले महाराज हमारा बच्चा 2 साल हो गया बोलता नहीं है। अरे तुमने माना तुम क्या शास्त्र में पुराण में नहीं पढ़ा कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, हाँ, और अन्य के पुत्र हुए, उसने जीवन में कभी बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो एक इंद्रिय पर्याय से निकल कर आया था, पहली बार उसे एक पर्याय प्राप्त हुई, उसके पास बोलने के संस्कार नहीं थे, इसलिए कभी बोला ही नहीं। तो नहीं भी बोला तो कोई बात नहीं। तो बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है और कानों का सुख, हाँ, तो कानों का सुख है उनकी बोली को सुनना। जैसे भी बोले हमको क्या लगता है कि सुख का आनंद महसूस होता है, क्योंकि सहज रहता है, उसमें उनका कोई मिलावट नहीं होती, कोई माया छाड़ी नहीं होती, सहज रूप से बोलते हैं। तो जहां पर सहजपना होता है वहां पर आनंद आता है, और आनंद जो स्वयं प्राप्त करता है वही दूसरे को आनंद दे सकता है, अन्य किसी को आनंद नहीं दे सकता। आप दुखी हो तो मुंह बनाकर बैठ जाओ तो आपके पास में आएगा क्या कोई? हाँ, एक श्वान होते हैं ना, श्वान समझ गए? श्वान दोगे कुत्ता होता है ना, तो आप उसकी तरफ देखना और प्रेम से देखना, तो क्या होगा? वो भी पूंछ हिलाकर आपके पास आ जाएगा और आपकी दृष्टि आप देखोगे तो वो भी क्या होगा? वो भी क्रोधित हो जाएगा। तो आप आनंदित होते हो तो वो आनंदित होता है। तो ऐसे ही बच्चे स्वयं आनंदित होते हैं, हर एक क्रिया सहज होती है, छोटी सी वस्तु भी उनको सुख का कारण होती है, जो हमको लगता है इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए वो पत्थर, हमने कहा ना वो समय में आ गया बच्चा, वो पत्थर ही उसके लिए एरोप्लेन बन गया, उसके लिए खिलौना बन गया, और उस समय वही उसको आनंद दे रहा था। उसने बहुत प्रयास किया कि महाराज कैसे भी करके पाटे के नीचे से, फिर हमको भी देख के रहा नहीं गया, हमने सोचा हम ही निकाल कर दे देते हैं इसको, लाओ। ऐसा है। तो बच्चों की कृपा होती है, उनका आनंद होता है, उनका उत्साह होता है, उसको देखकर हम भी आनंदित होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं संतान यानी बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख है। और आगे कहते हैं एक बार वीणा सुनिए, बंसी बांसुरी की ध्वनि सुनी कि नहीं सुनी? तो बंसी की ध्वनि प्यारी है और सितार का स्वर मीठा है। सितार सुने? यद्यपि आजकल नहीं चलते लेकिन मोबाइल में सब सितार का सब सुन लेते हैं लोग। सुबह ध्यान में अंत करना होता है तो सितार लगा लेते हैं, मिल जाता है आपको। बांसुरी सुनने को मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती शायद में, लेकिन मोबाइल में सब मिल जाता है। तो बंसी की ध्वनि प्यारी है और सितार का स्वर मीठा है कि नहीं?
बोलो जग्गू भैया। बंसी की ध्वनि, बंसी यानी बांसुरी, बांसुरी की ध्वनि प्यारी है और सितार का स्वर मीठा है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे की तुतलाती हुई बोली नहीं सुनी है। क्या बंसी किसको प्यारी लगती है, सितार किसको मीठा लग रहा है? जिसने बच्चे की ध्वनि नहीं सुनी, तुतलाती हुई बोली नहीं सुनी है, बच्चे की तुतलाती हुई बोली के सामने में ना बंसी की ध्वनि अच्छी है, ना सितार का स्वर मीठा है, उसके सामने सब फीका है। ये मन की बात है, सारी स्थिति मन की है। यदि बच्चे से प्रेम है, बच्चों के प्रति स्नेह है, तो आपको सब बच्चों की प्रेरणाएं अच्छी लगेगी। और कहीं वहीं आपके काम में डिस्टर्ब होने लगे तो, हाँ, कोई कार्य कर रहे हो और आप तो वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहती है, हमारी दृष्टि अच्छी या बुरी होती है। नीम कड़वी होती है कि मीठी? बोलो कड़वी होती है। और रक्त संबंधित रोग हो जाए, हाँ, तो वही नीम कैसी मालूम होती है? भैया इसको खाओ, नहीं खाएंगे तो काम नहीं चलेगा। और जो नीम आपको कड़वी मालूम होती है, वही वस्तु किसी दूसरे के लिए, ऊंट होता है ना, ऊंट, हाँ, ऊंट को देखा है? जहां भी नीम का झाड़ दिख जाए ऊंट तुरंत रुक जाता है। और सांप डसे तो जानिए, सुना है नहीं सुना? तो मीठी, वो ऊंट को नीम भी मीठी मालूम होती है, वो बड़े चाव से खाता है। तो वस्तु वही है, और एक ही वस्तु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, और एक ही वस्तु भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग होती है। वही नीम हमारे लिए कभी कड़वी होती है और अस्वस्थ हो जाते हैं तो मीठी हो जाती है। ऐसे ही समझना, व्यक्ति के साथ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। होता है कि नहीं? जो सुबह अपने को मित्र मालूम होता है, हो सकता है संभवतः रात में वही शत्रु हो जाए। और शत्रु कोई बाहर से नहीं आते। क्या अनजान व्यक्ति शत्रु बनता है क्या? कभी अनजान व्यक्ति शत्रु नहीं बनता वीरू भैया, इसलिए संभल कर रहना। जितने मित्र बना रहे हो, समझ लो आप उतने ही शत्रु बना रहे हो। क्या? जितने मित्र बना रहे हो उतने ही आपके शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि उस मित्र का कोई शत्रु है तो अब समझना वो आपका शत्रु हो गया। और वो हुआ हो या ना हुआ हो, जितने मित्र आपने जिसको मित्र बनाया है, जब तक आप उसके अनुकूल आचरण करते हो तब तक मित्र बना मालूम होता है, और जरा ही विपरीत आचरण में क्या होता है, वही मित्र शत्रु हो जाता है। और मित्र तो बहुत दूर की बात है, राकेश भाई भी शत्रु हो जाता है। तुम्हारे लिए नहीं कह रहे तो लोग सोचोगे कि अरे हाँ, याद करो पारसनाथ को, भूल तो नहीं गए? कमठ और पारसनाथ कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से उनका बैर स्टार्ट हुआ? जब दोनों भाई थे, सगे भाई थे, तब वहां पर उनका बैर चालू हुआ और 10 भाव तक चला। इसलिए हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं से जरा संभल के रहने की जरूरत है। हमें भी संभल के रहने की जरूरत है। कोई शत्रु बाहर का नहीं होता, जो मित्र होता है वही कालांतर में शत्रु हो जाता है। इसका मतलब हम मित्रता नहीं करें। मित्रता तो करो, लेकिन उसी सीमा तक कि मित्र मित्र ही रहे, शत्रु ना होने पाए। नहीं तो लोक में जितनी, क्या बताएगा कि जितना जो
विद्युत का अधिक तापमान है, जिससे गीजर चलता है, उसी से फ्रिज चलाया जा सकता है। जिससे इंडिकेटर चलता हो, उससे क्या, उससे ना गीजर चलेगा ना फ्रिज चलेगा। ऊर्जा है, शक्ति है, तो जो अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, अधिक उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है, अधिक राग होता है, वहीं पर अधिक द्वेष होता है। राग और द्वेष साथ में चलते हैं। जितना अधिक आपको राग है, उससे उतना ही अधिक, यदि आप उसकी विपरीतता में जाओगे तो उतना ही अधिक द्वेष रूप हो जाएगा। इसलिए न राग हो न द्वेष हो, क्या हो, निर्ममत्व विचिंतयेत, ममत्व भाव का नाश हो, वीतरागता की प्राप्ति हो, ऐसी भावना बनाएं। और इसलिए बच्चों से भी स्नेह करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करें जितना कि नुकसान का कारण ना बने, अपने लिए भी और उनके लिए भी। यही बात संतान के संबंध में समझना। आगे और कल और बात करेंगे, फिर इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आगे अपने को चलना है और आगे नए नए अध्याय में कुछ कुछ हो सकता है मिल जाए। अध्याय तो इसमें 108 है, अभी अपन 7वें में पहुंचे हैं, तो जितना हो जाएगा। बाकी सब आप लोग ज्ञानी है कि नहीं? तो अपना पढ़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, आप लोग सब कुछ समझ आएगा। आचार्य भगवान एकदम सरल सीधी भाषा में लिख रहे हैं, बहुत सामान्य सी बात है। देखो इतनी सुंदर सी बात आ जाए, बच्चों की तुतलाती हुई बोली सुनी कि नहीं सुनी, याद करो। हाँ, अब तो बड़े बच्चे आपके बड़े हो गए, लेकिन याद करो जब वो पहली बार तुतलाकर उसने कहा होगा, पापा कहा होगा, माँ कहा होगा, भैया कहा होगा, जो कुछ भी कहा होगा, उस दिन आपने सुना होगा तो कैसा बेदर्द हुआ होगा। वो बात आज भी स्मरण में है हमारे। हाँ, ये आनंद है। तो ऐसा आनंद सभी को प्राप्त हो और इससे भी बढ़कर धर्म का आनंद प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज